ये जो बैटिंग एप्स वगैरह हैं इनकी एंडोर्समेंट और इससे पैसे कमाना, इस पर अब एक बहुत कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं इसको, और गिरफ्तारियां भी हो रही। डकी भाई बिल्कुल। एक और अब ग्लोबली मतलब लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। वो जो ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं वो एम्बेसडर्स भी जिम्मेदार हैं। अगर कोई मतलब उनसे सवाल करता है या कुछ गलत हो जाता है या गलत चीज़ को वो इंडोर्स कर रहे हैं तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पर हम जानते हैं अयूब हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा जानते हैं कि क्या है बैटिंग ऐप के साथ मिक्स एंड मर्ज है ये, और उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, इसमें क्या इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जी अयूब आप सुन रहे हैं? जी बताइएगा। जी बताइएगा। ये इसको जो एलिगेशंस हैं इनको जरा थोड़ा सा हमारे लिए सिंप्लीफाई करके बताएं। एलिगेशंस डकी भाई पे ये लगे हैं कि वो प्रमोट कर रहे थे 1xBet को। ठीक है, अब 1xBet एक गेमिंग वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में काम कर रही है। नहीं तो पूरी दुनिया में काम कर रही है कैसे? बैटिंग ऐप ही है ना, ये लीगल है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। जी नहीं, ये इलीगल है। ये एक बाइनोमो वेबसाइट है, उसको ये प्रमोशन थी इसकी इन पे, और एक 1xBet पे थी। 1xBet पे तो दरअसल उनकी बिल्कुल एक वो व्लॉग बना हुआ है कि ये ऐप पे आप ज्वाइन करें मेरे प्रोमो कोड से, इस पे आपको कैशबैक मिलेगा। सही है। नहीं तो इतनी ओपनली ये तो प्रमोट हो रहा था। अगर ये इलीगल है पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में, तो मैंने तो कितने लोगों को और भी बाकी बार इसके एड्स देखा। और ये भी जो साहब अरेस्ट हुए ये भी कह रहे हैं कि भी और लोग भी प्रमोट कर रहे थे इसको। हमने उसके एड्स देखे। हाँ, तो ये कैसे चल रहे थे? दरअसल ये प्रमोशन की इनको पैसे मिल रहे थे ना, $10,000 $15,000 एक व्लॉग के इनको पैसे मिल रहे थे, तो इनके लिए तो फायदा था। इनको कमीशन अलग मिल रहा था, जो रजिस्टर हो रहे थे इनके नाम से, जो खेल रहे थे, जो हार रहे थे, हर चीज में इनका कमीशन था। तो ये एक ही है इस नाम से, या फिर और भी बहुत सी एप्स है जिससे लोग ये कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, ये एक ऐप नहीं है। इसमें एक बेट प्रो है, एक 1xBet है, Bet365 है, और अगर इसको ये गैम्बलिंग की एप्स हैं जिसपे बाकायदा गैम्बलिंग होती है, क्रिकेट हो गया, कार्ड्स हो गया और फुटबॉल हो गया। और अयूब इनको ब्लॉक भी तो किया जा सकता है ना, जैसे कितने सारे पेजेस और साइट्स ब्लॉक्ड हैं, ये नहीं ब्लॉक हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं ब्लॉक, लेकिन ये पिछले हफ्ता 10 दिन पहले गवर्नमेंट ने दिया था कि ये एप्लीकेशन सब बाइनोमो हो गई, 1xBet हो गई, Bet365 हो गई, ये बैन हो जाएगी, तो नहीं चलेगी। लेकिन अभी भी मतलब अभी 10 मिनट पहले के मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि ये अभी भी चल रहा है। इनके एजेंट्स काम कर रहे हैं और प्रॉपर वर्किंग है। मतलब कराची में 2 एजेंट्स हैं और बड़े एजेंट्स हैं, लाइक छोटे एजेंट हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख रुपए है। ओह माय गॉड। और ये तो खैर सवाल भी नहीं किए जा सकते मजीद यार, ये आई थिंक लेकिन नजरों में आ गई ज़ोहेब बात। ये कि इन्होंने नजरों में तो आ गई है, इन्होंने थोड़े से अरसे में हैरानी इस बात पे है कि चल कैसे रही है ये। अगर ये बैटिंग ऐप है तो ये इस तरह चल कैसे रही है? और मैं समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आई थिंक इवेंचुअली बंद हो ही जाएंगे। इन्होंने इनका प्लान होगा कि थोड़े से अरसे में, जब तक कभी तक हुकूमत की नजर नहीं है, अथॉरिटीज को नहीं पता, लोगों की नजरों में नहीं, फौरन पैसे कमाओ, क्विक वाला। लेकिन इवेंचुअली इन्होंने बंद होना है, खत्म होना है, और बाकियों के लिए एक सबक बनेंगे। नहीं, ये बंद नहीं होगा, ये किसी और नाम से आएगा। जैसे कोई भी अगर आप क्रिप्टो की देखेंगे या ट्रेडिंग ऐप देखेंगे, ये एक बंद होती है तो कोई नए नाम से आ जाती है। और क्रिप्टो में भी सेम ये बैटिंग ऐप वाला ही सिस्टम है, बाइनरी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे मतलब आपने गोल्ड पे करना है और इसमें 1 मिनट की ट्रेड होती है, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजिटल पुलिसिंग की जरूरत है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए। हमारे आईटी में बड़े लोग मास्टर हैं, वो पकड़े इनको, और जैसे पता चले कि जी वही काम हो रहा है उसको ब्लॉक करें। लाइक आई सेड कि डिजिटल पुलिसिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, और तो मैंने तो सुना है कि लड़कियां बहुत थी, बच्चियां भी थी जो इसमें बहुत बैटिंग कर रही थी। बच्चियां, एक लड़की का इंस्टाग्राम पे बाकायदा पूरा एक वो बना हुआ है, पेज बना हुआ है, जिसपे वो फीस लेती है और बोलती है ज्वाइन करें, और अगर आपको लाइव आकर करवाना है तो आप मुझे अपना अकाउंट दें, मैं लाइव आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी। और अच्छा मुझे बता, जब ये बैटिंग है तो इसका मतलब नुकसान भी है। अगर ये फायदा है तो किसी के लिए नुकसान भी होगा। तो ये भी होता है, लोग अपनी सारी पैसे गंवा भी देते होंगे इसमें। बहुत ज्यादातर इसमें 5% लोगों का जीतना होता है और 95% हारना होता है। क्योंकि एप्लीकेशन है सब कोडिंग पे बना हुआ होता है। यानी वो बेचारे जिनकी कोई व्यूज नहीं है, जिनके फॉलोवर्स नहीं है, और वो उनका नुकसान ही नुकसान है। जी बिल्कुल नुकसान है, जाहिर सी बात है। एप्लीकेशन है, अगर इससे लोग कमा रहे होते तो ये एप्लीकेशन है तो बंद हो जाती।
बिल्कुल। यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।